हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना ड्रीम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब महिलाएं आईवीएफ के लिए जाते हैं तो उनका जो लास्ट प्रोसीड्यूर होता है वो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। वो कब होता है, कब ये महिलाओं में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो महिला आईवीएफ के लिए जाती है उनको बहुत उत्सुक रहता है कि हमारा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा वो कब होगा, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो डेट होता है, जो टाइम होता है, वो एकदम लास्ट प्रोसीड्यूर होता है। स्टार्टिंग से जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो टाइम होता है वो बहुत लेंदी होता है, बहुत लॉन्ग टर्म्स होता है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको, जब आप डॉक्टर आईवीएफ के लिए आप सोचते हैं तो आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। आपको 2-3 महीने के लिए मेडिसिन खाना होता है ताकि आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो, उनका कंडीशन अच्छा हो और वो हेल्दी बना रहे। जब आपका ऑर्गन्स हेल्दी बना रहेगा, यूटेरस में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, यूटेरस की कंडीशन अच्छी रहेगी, आपको एंडोमेट्रियोसिस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तभी जाके आपका आईवीएफ सक्सेस रहता है। तो आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, 2-3 महीने के लिए मेडिसिन देते हैं। आपको मेडिसिन खाना पड़ता है। किन्हीं महिलाओं को तो 1 महीने के लिए ही मेडिसिन देते हैं, उनके बाद ही उनको बुलाया जाता है। और किन्हीं महिलाओं को 2-3 महीने के बाद ही आपको मेडिसिन दिया जाता है, उसके बाद ही आपको बुलाया जाता है। ये महिलाएं टू महिलाएं डिपेंड करती हैं कि किसका मेडिकल हिस्ट्री कैसा है, किसका हेल्थ कैसा है, उसके ऊपर ही डिपेंड करके आपका जो आईवीएफ का प्रोसीड्यूर स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि आपकी जो हिडन एग्स होती है उनको बड़ा किया जाता है। हर महीने तो एक निकलते हैं, लेकिन आईवीएफ के ज़रिए आपको जो इंजेक्शन दिए जाता है उसके ज़रिए आपका जो छोटे छोटे अंडे होते हैं उनको भी बड़ा किया जाता है, तो मल्टीपल एग्स निकलते हैं। उसके बाद आपका जब मल्टीपल एग्स निकल जाते हैं, जब इंजेक्शन देना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको इंजेक्शन के 11 या 12वें दिन के बाद आपका एग पिकअप होता है। एग पिकअप होने के बाद आपके हस्बैंड के शुक्राणु के साथ आपके एग का संबंध होता है, यानी कि एम्ब्रियो बनाया जाता है। उसमें से एम्ब्रियो की ग्रेड देखा जाता है, एम्ब्रियो की क्वालिटी देखा जाता है। उस क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो आईवीएफ का प्रोसीड्यूर होता है, जो स्टार्टिंग होता है, उससे लेके आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग आपका 4 से 5 महीना लग जाता है। किन्हीं को 3 महीने जैसा लगता है, 2-3 महीने लगता है, किन्हीं को 4-5 महीने भी लग जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीड्यूर होता है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आईवीएफ को सक्सेस बनाने के लिए आपको ये वेट करना ही पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात होती है कि देर हो पर दुरुस्त हो। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपको इंजेक्शन के ज़रिए एग बनाया जाता है, उसके बाद एग पिकअप होता है। एग पिकअप होने के बाद फ्रेंड्स, एग पिकअप होने के बाद जब आपका फर्स्ट पीरियड आता है, वो पीरियड के हिसाब से आपको देखा जाता है कि आपका कब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आपका फर्स्ट जब पीरियड आता है उसमें अगर आपका सब ऑर्गन्स ठीक रहता है, आपका एंडोमेट्रियम लाइन जो ठीक रहती है, तभी आपको उसके साइकिल के 15 डेज़ के बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। किन्हीं को 1 वीक के बाद ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आपको उस साइकिल में अगर आपका ऑर्गन्स यूट्रस वीक दिखा जाता है, आपका जो एंडोमेट्रियम लाइन जो होता है वो अगर अच्छे से नहीं बना होता है, तब आपको फिर नेक्स्ट साइकिल में बुलाया जाता है। आपको फिर नेक्स्ट पीरियड आने के बाद फिर दोबारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट पीरियड आने के 3 या 4 दिन के बाद ही ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है कि डॉक्टर आपको देखकर आपकी जांच करने के बाद ही आपको बोलेंगे कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब किया जाएगा। तो उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो जब वो सब सही रहता है, सब कुछ, एंडोमेट्रियम लाइन जो होता है वो अगर 9 mm से ऊपर रहता है, तभी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, तभी इन्हें सक्सेसफुल माना जाता है। मतलब तभी सक्सेस रेट जो बहुत हाई रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो उसी के बाद आपका एम्ब्रियो की ग्रेडिंग को देख के, एम्ब्रियो की क्वालिटी को देख के, आपका एंडोमेट्रियम लाइन को देखने के बाद ही आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद ही आपका जो आईवीएफ जो प्रोसीड्यूर होता है, आईवीएफ के लिए जब जाते हैं वो सक्सेस हो जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। महिलाएं बहुत घबराती है, महिलाएं बहुत वेट भी करती है, और इस दिन का वो बेसब्री से पहले से इंतज़ार करती है, क्योंकि माँ बनना एक बहुत सुख वाला पल होता है। जब आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर ली है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस वक्त का जो फीलिंग्स होता है दोस्तों, वो हम बयान नहीं कर सकते। ये हर माताएं बहनों को पता होता है कि
ये कितना सुखद पल होता है। तो इसीलिए जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है वो लोग आईवीएफ के लिए जाते हैं। किन्हीं कारणों से उनको नेचुरली कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो आईवीएफ के लिए जाते हैं, तो आईवीएफ करने के बाद ही उनको फिर से कंसीव हो जाती है। तो इसीलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही उसका लास्ट प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब किया जाता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। ये एक पिकअप के करीबन 1 महीने या 2 महीने के बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो इसी के बाद ही आपको बहुत अच्छा एक गुड न्यूज़ मिल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।